नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने पढ़ा था ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब क्या होता है, पहले तो ये चीज समझनी जरूरी है। प्रतिरूप का मतलब ये है कि किसी भी सेटलमेंट के अंदर या किसी भी बस्ती के अंदर जो मकान है वो किस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए हैं या वो एक दूसरे से सटकर किस प्रकार की आकृति बनाते हैं, उसी चीज को क्या कहा जाता है, पैटर्न कहा जाता है। यहां मैंने 8 प्रकार आपके सामने लिखे हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रकार है वो है लीनियर पैटर्न या हिंदी के अंदर जिसको बोला जाता है रेखिक प्रतिरूप। रेखिक प्रतिरूप, रेखिक या ऐसे बोल सकते हैं रेखा। जब क्या होता है किसी एक सड़क के सहारे ही जो जितने भी मकान हैं वो बसे हो तो उसको क्या कहा जाता है, रेखिक प्रतिरूप कहा जाता है। इसमें क्या होगा, एक सीधी रेखा, सीधी रेखा क्या हो सकती है, कोई सड़क हो सकती है, कोई नदी हो सकती है और उस नदी के चारों ओर क्या हो सकता है, किसी बस्ती का विकास हो सकता है, तो वो आपका पैटर्न कहलाएगा लीनियर पैटर्न। इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी मकान होंगे वो एक दूसरे के आमने सामने या ऐसे बोल सकते हैं नदी के या सड़क के क्या हो सकते हैं, दोनों किनारों पर स्थित हो सकते हैं। तो पहला प्रतिरूप था आपका लीनियर पैटर्न या रेखिक प्रतिरूप। दूसरा दे रखा है चेकर बोर्ड प्रतिरूप। चेकर बोर्ड या इसको बोल सकते हैं चौक पट्टी प्रतिरूप। चौक पट्टी प्रतिरूप, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक किसी स्थान के ऊपर, गांव के अंदर मान लो कोई एक स्थान है और उस स्थान के ऊपर क्या है, सड़कें मिलेगी और वो क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, समकोण के ऊपर काटेगी। वो आपका होगा चेकर बोर्ड प्रतिरूप या चौक पट्टी प्रतिरूप, जिसके अंदर क्या होगा, किसी एक स्थान के ऊपर, गांव के अंदर कोई एक ऐसा स्थान हो सकता है जिसके अंदर क्या है, रोड समकोण पर एक दूसरे को कट करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, वो आपका होगा चौक पट्टी प्रतिरूप। इसके अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे हाईवेज होते हैं, उन हाईवेज के अंदर क्या होता है, दो हाईवे जहां एक दूसरे को कट करते हैं वहां क्या हो सकता है, वहां बस्ती का विकास हो सकता है। और ये आपका जो पैटर्न है ये कहलाएगा आपका कौन सा, चेकर बोर्ड प्रतिरूप या चौक पट्टी प्रतिरूप। उसके बाद रखा है रेक्टेंगुलर पैटर्न या इसको बोल सकते हैं आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप के अंदर क्या होगा, वैसे तो यही है चेकर बोर्ड प्रतिरूप से ही मिलता जुलता ये है। इसके अंदर क्या होंगे, जितने भी रोड्स होंगे वो सारे क्या करेंगे, एक दूसरे को समकोण के ऊपर कट करेंगे। मान लो एक ये रोड है, दूसरा ये रोड है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को समकोण के ऊपर कट करेंगे। ये जो प्रतिरूप आपका बनेगा इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर या आयताकार प्रतिरूप, जिसके अंदर सारे रोड क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे और करेंगे कैसे, बिल्कुल समकोण के ऊपर। और इसके अंदर जो मकानों की जो शेप है वो कैसी हो सकती है, एक रेक्टेंगल की जैसे बन जाती है, आयत जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर वैसी बन जाती है। तो तीसरा जो आपका पैटर्न बनेगा वो बनेगा रेक्टेंगुलर पैटर्न। उसके बाद है रेडियल रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न या हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है अरीय प्रतिरूप। हरियाणा के जितने भी गांव हैं उनके अंदर मोस्टली यही प्रतिरूप पाया जाता है। इसके अंदर क्या होगा कि किसी भी बस्ती का विकास कहां होगा, गांव के बीच के अंदर क्या होगा, या तो कोई मंदिर होगा या कोई झील होगी या कोई तालाब होगा, और उस तालाब या उस झील के चारों ओर, मान लो ये कोई झील है, इस झील के चारों ओर क्या हो जाएगा, मकानों का विस्तार हो जाएगा, मकानों का विकास हो जाएगा। और ये जो प्रतिरूप बनेगा ये आपका बनेगा रेडियल या अरीय प्रतिरूप। यानी अरीय प्रतिरूप के अंदर क्या होगा, गांव के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, कोई धार्मिक स्थल हो सकता है जैसे मंदिर मस्जिद ये हो सकती है, कोई झील या तालाब हो सकता है, उसके चारों ओर क्या हो जाता है, एक बस्ती का विकास हो जाता है। गांव के अंदर भी हम देखते हैं जैसे कोई गांव का चौक है, उस चौक के चारों ओर क्या हो जाते हैं, मकान बन जाते हैं, तो वहां भी कौन सा पैटर्न पाया जाता है, रेडियल। उसके बाद है क्रॉस पैटर्न। हिंदी के अंदर या इंग्लिश के अंदर सेम ही नाम है इसका, क्रॉस पैटर्न या क्रॉस प्रतिरूप। क्रॉस प्रतिरूप जैसे कि जो हमने ऊपर पढ़े थे उन्हीं से मिलता जुलता है, जिसके अंदर क्या है कि जो रोड है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। मान लो ये है, इधर से रोड आया, इसको कट कर दिया, इस रोड ने इसको कट कर दिया, तीसरा रोड और आ गया, इसने इसको क्या कर दिया,
कट कर दिया। जहां क्या करेंगे, विभिन्न दिशाओं के अंदर से क्या आएंगे, रोड आएंगे और वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक किसी पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। उसको क्या बोला जाता है, क्रॉस पैटर्न। यानी क्रॉस पैटर्न के अंदर क्या होगा, अलग अलग दिशाओं से रोड आएंगे और वो रोड क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। उस चीज को क्या बोला जाता है, क्रॉस पैटर्न या क्रॉस प्रतिरूप। उसके बाद है आपका स्टार पैटर्न, इसी से मिलता जुलता है स्टार पैटर्न। क्रॉस पैटर्न का विकसित रूप ही क्या कहलाएगा, आपका स्टार पैटर्न कहलाएगा। इसके अंदर आपको मैंने बताया था कि विभिन्न दिशाओं के अंदर क्या आ रहे हैं, रोड आ रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं। लेकिन जब इनके सारे ये जो बीच वाला एरिया है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इनके अंदर अगर मकान बन जाएंगे तो इससे जो पैटर्न बनेगा उसको क्या बोला जाता है, स्टार पैटर्न या तारक प्रतिरूप। जिसके अंदर क्या होगा कि जो विभिन्न दिशाओं से जो रोड आ रहे हैं उनके बीच का जो एरिया है उसके अंदर मकान बन जाएंगे और फिर क्या हो जाएगी, बस्ती की आकृति कैसी हो जाएगी, एक स्टार की जैसी हो जाएगी, तारे की जैसी हो जाएगी। इसको क्या बोला जाता है, स्टार प्रतिरूप। यानी ये क्या है, जो आपका क्रॉस प्रतिरूप है उसी का ही डेवलप्ड पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं तारक प्रतिरूप। उसके बाद है ट्रायंगुलर प्रतिरूप। अब ये कहां बनेगा, मोस्टली ये वाला जो आपका है, ये वाला जो पैटर्न यूपी के अंदर बहुत ज्यादा बनता है। यूपी के अंदर कैसे बनता है, क्योंकि वहां नदियां बहुत ज्यादा है और जहां क्या होगा, दो नदियां एक दूसरे के अंदर मिल जाएगी, वहां आपकी कौन सी शेप बनेगी, त्रिभुजाकार प्रतिरूप बनेगा या ट्रायंगुलर पैटर्न बनेगा। जिसके अंदर क्या है कि दो नदियां जो एक दूसरे से दूर दूर बह रही थी वो एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाती है, एक दूसरे से मिल जाती है। वहां आपकी जो शेप बनेगी वो बनेगी त्रिभुजाकार प्रतिरूप की। यानी ये दो नदी है, ये दोनों बह रही है और ये क्या हो गया, एक स्थान के ऊपर मिल गई और यहाँ इनके ऊपर क्या हो जाएगा, मकानों का निर्माण हो जाएगा दोनों किनारों पर। ठीक है, तो यहाँ जो आपका पैटर्न बनेगा वो आपका कौन सा पैटर्न बनेगा, त्रिभुजाकार प्रतिरूप। या ऐसे भी हो सकता है, ये एक नदी का एग्जांपल मैंने दिया, हो सकता है ये दो रोड हो, दोनों रोड ही क्या है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन ये इनकी जो मेन चीज है वहां हमने ऊपर पढ़ा था, रोड यहाँ भी मिल रहे थे लेकिन वो क्या कर रहे थे, समकोण पर मिल रहे थे, लेकिन यहाँ समकोण पर नहीं मिलेंगे। ये जैसे एक त्रिभुज की जो शेप है ना, उसी शेप के अंदर क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। यानी यहाँ एक दूसरे से पैरेलल थे लेकिन यहाँ एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। ये आपका जो पैटर्न बनेगा उसको बोला जाएगा त्रिभुजाकार प्रतिरूप। क्या हो सकता है, कोई नदी हो सकती है या कोई रोड हो सकता है। उसके बाद आपका सर्कुलर या इसको बोला जाता है वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप, वैसे ये जो अरीय प्रतिरूप हमने किया था उसी से मिलता जुलता है। इसके अंदर हमने क्या बताया था कि गांव के अंदर क्या हो सकता है, कोई मेन पॉइंट होगा, उस मेन पॉइंट के चारों ओर बस्ती का विकास हो जाएगा और उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे रोड है वो आकर मिलेंगे। ये आपका अरीय प्रतिरूप था। इसी से रिलेटेड ये है आपका वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप के अंदर भी क्या होगा, गांव के अंदर कोई मेन पॉइंट होगा बीच में और उस मेन पॉइंट के चारों ओर क्या हो जाएगा, बस्तियों का विकास हो जाएगा और ये आपका कहलाएगा सर्कुलर पैटर्न या वृत्ताकार प्रतिरूप। ये वाला जो पॉइंट है ये उसी की तरह, ये प्रतिरूप की तरह क्या हो सकता है, कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या कोई तालाब या कोई झील हो सकती है। तो ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने पढ़ा है पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, या ऐसे बोल सकते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। 8 प्रकार हमने पढ़े हैं और मोस्टली एक बड़ा क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि ग्रामीण बस्तियां कहते हैं किसे हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं और उनके प्रतिरूपों का वर्णन करें। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाता है और 2 पार्ट्स के अंदर ये वीडियो हमने बनाई है। दोनों को ढंग से देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। धन्यवाद।